प्रणाम सभी को, सुप्रभात। आज देखिए नंबर्स कम हो गए ना अटेंडेंस के। मैं आपको कह रहा था ना संडे का गैप आएगा और ऐसा होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब जो जो नहीं आया उनके ऊपर पेनल्टी है। चलिए, तो आज हमारे सेशन का 13th डे है। तीसरा 13वां दिन है आज सेशन का। और कितनी जल्दी 13 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है। आज थोड़ा सा कुछ थ्योरिकल लेंगे, कुछ समझेंगे चीज़ों को पूरी तरीके से। मैं एक्चुअली वाइट बोर्ड कनेक्ट कर रहा था, हो नहीं रहा है, ताकि मैं आपकी हेल्प करता उन चीज़ों को बनाने में। बट फिर भी बहुत सी चीज़ें मैं समझा दूंगा वैसे ही। सबसे पहले हमारे को अपनी स्टेटमेंट पे काम करना है। अब जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, वैसे तो अभी से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई आई एम श्योर, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी से कि जो इतनी मेहनत सुबह उठ के कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी उन चीजों को अपने जीवन में उतार रहे होंगे। बट जैसे सेशन हो जाएगा तो उन चीजों को और ज्यादा इंटेंसिफाई तरीके से करना है हमारे को। मेंटली चीजों को, अपने आप को, अगर देखिए बदलना है जीवन तो करना ही होगा। जब तक हम चीजों को खुद से नहीं प्रयास करके बदलते, तब तक वो चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। हाँ, कुछ समय तक वो चेंज हो जाएंगी जब तक आप सेशन अटेंड कर रहे हैं। अगर बाद में सेशन नहीं होगा और उसको आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वापस से वैसा ही हो जाएगा। इट्स सेम कि हमने बीज बोया, मगर उसको खाद पानी समय पे सभी चीजें नहीं दी, तो क्या होगा? वो बीज अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। आज एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जीवन, ये लिख भी सकते हैं आप, या तो बढ़ता है या सड़ता है। बहुत वैसी बात है, आप कहेंगे बहुत अजीब वर्ड है, बट ये सत्य है। हमारा जीवन या तो बढ़ता है या सड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे प्रकृति के जो नियम है, उसमें कोई भी चीज जो या तो ग्रो करेगी या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर वो ग्रो नहीं कर रही है, आप उसको देखिए, आप उसे चेक कीजिए, अगर वो ग्रो नहीं कर रही है तो वो सड़ने लग जाएगी और वो खत्म हो जाएगी प्रकृति से। एग्जाम्पल, आप पेड़ पौधों को देखते हैं, कोई पेड़ है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक एज के बाद उसकी एक स्थिरता आ जाती है, बढ़ना भी बंद हो जाता है। मगर बढ़ना बंद होता है सिर्फ, उसमें समय समय पे पतझड़ होती है, फिर नए पत्ते उगते हैं, नए फल लगते हैं, वो दोबारा से हरा भरा होता है। फिर एक मौसम आता है, फिर पतझड़ होती है। इट्स अ साइकिल। वो एक साइकिल है, उस जीव का वो साइकिल है कि वो समय समय पे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है, ठीक कर रहा है, और उसके बाद दोबारा से सेवा में हरा भरा होकर लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ कि वो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो और बड़ा होता जाएगा, नहीं। बढ़ने की मतलब जो फिजिकली ग्रोथ है, वो तो एक सर्टन लिमिट तक ही होती है। मगर बावजूद उसके हर दिन उसमें कुछ नया हो रहा है। भाई देखिए, एक बार उसने फल भरे, पत्ते हरे भरे हो गए, पूरा फलों से लद गया एक पेड़, और सभी लोगों ने उसके फल लिए, खाए, और धीरे धीरे फल खत्म हुए, फिर मौसम बदला, फिर धीरे धीरे पत्ते सूखने लगे, फिर धीरे धीरे झड़ गए, और फिर से कुछ समय बाद नए पत्ते आए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सड़ रहा है, इसका मतलब कि वो बढ़ रहा है, अपनी उम्र के हिसाब से वो कार्य को कर रहा है। बट कोई एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते एक बार झड़े और दोबारा नहीं आए। धीरे धीरे क्या होगा, आप देखेंगे वो पेड़ सूखना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, अगर दोबारा पत्ते नहीं आए या आ रहे हैं तो टेढ़े मेढ़े से आ रहे हैं, अजीब से आ रहे हैं, वो पेड़ यानी कि खत्म होने की कगार पे है, और वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। सब्जी फल हम घर लेकर आते हैं, ठीक है। जब तक वो फ्रूट अपने पेड़ में लगा होता है, अपने रूट पे लगा होता है, जहां से उसको जन्म लिया और जहां से वो पला बड़ा हो रहा है, वहां तक वो फ्रेश रहेगा। चाहे आप जब तक मत तोड़ो उसे, एक एज तक, क्योंकि उसकी भी एक एज है, जैसे उस पेड़ की एक एज है, ऐसे हर फल की भी एक एज है। उस एज तक वो वहां पे सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सब्जियों में घिया तोरई लेते हैं, उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा, जल्दी समझ में आएगा। घिया तोरी अमूमन 15-20 दिन, पूरा बड़ा होने के बाद जितनी उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद 15-20 दिन, मैक्सिमम 25 दिन और महीना तक वो हरा भरा रहता है पेड़ पे, जब तक उसे हम तोड़ते नहीं है। मगर उस
टाइम के बाद वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होता है और अंदर ही अंदर वो सूखना शुरू हो जाता है, बावजूद उसके कि वो जड़ पे ही लगा हुआ है, हमने तोड़ा नहीं है। बट जब वो वहीं पे सूखेगा, यानी कि अपने रूट से कनेक्ट होके जब वो सूख रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा बीज बन रहा है। उस प्रोसेस में वो बहुत अच्छा एक बीज बन रहा है। आपने देखा होगा कभी भी घिया तोरी के जो बीज होते हैं, जिनके घर में भी खेती बाड़ी थोड़ी बहुत होती होगी, गार्डनिंग, उनको ये बात पता होगी कि जब हम उस बेल में छोड़ते ही हैं, उसको प्रैक्टिकली हम सोच के इंटेंशनली छोड़ते हैं कि कुछ इसमें छोड़ दो ताकि वो हमें अगले साल के लिए बीज के लिए काम आए। फिर वो सूखते 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 जब वो बिल्कुल कड़क हो जाता है, हम बाद में उसको ऐसे लेते हैं, उसका शेल खोलते हैं तो उसके अंदर से बीज निकाल लेते हैं। वो बीज सबसे अच्छे बीज होते हैं क्योंकि वो खुद ही उसकी जड़ ने बनाए और उसको प्रोसेस करके नहीं बना गया। क्योंकि आजकल तो देखिए बीजों को भी प्रोसेस किया जा रहा है, बीजों को भी केमिकल के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। वो बीज, जब वो बीज ही वैसा है तो फिर उससे फल भी वैसा ही होगा। मगर जो ऑर्गेनिक बीज होता है उसको हम ऑर्गेनिक बीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उसी के साथ कनेक्ट होके बीज बना, तो उसको सड़ना नहीं बोलेंगे। अब जब हम एक सब्जी या फल घर लाते हैं, कोई घिया तोरी घर लाएंगे, तो उसको जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो वो जल्दी सड़ने लग जाएगा। वो तो हम फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें ज्यादा क्रिएट रहता है, तो सब्जियां थोड़ा सा हम उसको लाइव बढ़ाते हैं। फ्रिज से क्या करते हैं, हम उसकी लाइव बढ़ाते हैं। मगर बावजूद फ्रिज के भी उसका एक टाइम है, 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम एक हफ्ता। एक हफ्ते के बाद वो सब्जी सड़नी शुरू हो जाएगी। क्यों सड़नी शुरू हो गई? क्योंकि एक तो उससे उसके रूट से वो अलग हो गई, डिटैच हो गई, ठीक है। दूसरा, उसकी जो एज थी, उसकी एज रूट के साथ अलग है और रूट से हटने के बाद अलग हो जाएगी। यानी कि वो बढ़ नहीं रही ना, उसका बढ़ना कम हो गया और हमने उसको रूट से भी हटा दिया, तो क्या हुआ? सड़ना शुरू हो गया, वो दूसरे पाथ पे चली गई, दूसरे रास्ते पे निकल गई। अब सेम एज वेल हमारी लाइफ, हम जब तक अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, यानी हमारे मूल, जो हमारे मूल है, जो हमारे सिद्धांत है, जो हमारी मूल जड़ें हैं, जो हमारी आस्था और जो हमारे धर्म ने हमें सिखाया है, वो सारी चीजों से जब तक हम कनेक्टेड रहते हैं, तो हम कैसे रहेंगे? अगर कनेक्टेड रह के हम लॉन्ग टर्म तक जिएंगे भी तो हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कनेक्टेड है। और जब हम कनेक्टेड होके अपने जीवन को जिएंगे पूरी तरीके से, तो क्या होगा? हमारा जीवन संपन्न होगा, हम एक बीज बनेंगे। कैसा बीज बनेंगे? हमें जनरेशन्स तक याद किया जाएगा। किस वजह से? व्हाट इज द रीजन कि हमें याद किया जाएगा? क्योंकि जब हम जुड़े रहेंगे तो हम वो काम करके जाएंगे जिस काम से हमें याद करा जाएगा, क्योंकि हम जुड़ के रहे। किससे जुड़ना है? रूट्स क्या है हमारे? सबसे पहले तो हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारी मिट्टी, हमारे हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे उसूल, हमारे सिद्धांत, हमारे संस्कार, ये हमारे रूट्स हैं। इन रूट्स से जब हम जुड़ के रहेंगे तो हम एक बीज बन के ही खत्म होंगे आखिरी में। तो जब बीज बनेंगे तो हम, जब बीज बन जाते तो क्या होता है भाई, हम, हमारे बाद हमारे बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, तो वो आगे जनरेशन तक जा रहा है। और अगर हम डिटैच होके जिएंगे तो क्या होगा? हमारा रूट बदल जाएगा। और फिर अगर हमारे पास फ्यूचर कुछ नहीं है, हम कुछ सोच नहीं पा रहे आगे, क्योंकि एक तो हम डिटैच हो चुके और फ्यूचर नहीं है। अब आप ये एक चीज और देखो, उसी सब्जी का एक और रूप आता है कि उसको टाइमली काट के बना दिया जाए। उसको जब हम बना लेते हैं उसका एक रूप डिफरेंट हो जाता है। हालांकि उसमें भी उसने सड़ना है, मगर पहले उसने किसी के काम आ गया, वो किसी यूज में आ गया, किसी के लिए भोजन का माध्यम बन गया, किसी को उसने आत्मा को शांति दी, तृप्तता दी, उसको संपूर्ण कर दिया, तो भी उसका जीवन सफल ही माना जाएगा, क्योंकि वो किसी के काम आ गया। ये बहुत गहराई की चीजें हैं, आप इसको जब बैठ के सोचोगे, ये बहुत डीप की बात है। एक सब्जी के बारे में सोचोगे ना, तो उसका जीवन, या किसी भी चीज के बारे में सोचोगे उसका जीवन जब आप देखोगे कैसा है, तो हमें उससे प्रेरणा क्या लेनी है कि हमारा जीवन कैसा होगा।
क्या होगा हमारा जीवन? या तो एक तो हम रूट से जुड़े रहेंगे और हमारे सिद्धांतों पे चलेंगे पूरी जिंदगी। सिद्धांत क्या है? आज आप जल्दी उठ के कुछ सीख रहे हैं, ये एक सिद्धांत है। निरंतर इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे तो जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, और जब बहुत कुछ सीखेंगे तो ऑब्वियसली आप डिलीवर करेंगे, कहीं ना कहीं आप डिलीवर करेंगे। और जब आप डिलीवर करेंगे आप काम आ रहे हैं, आपका जो महत्व है वो अलग हो जाएगा बहुत सारे लोगों के जीवन में। खाली चंद लोगों की वजह से, अगर कुछ लोग हैं जो आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं या आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खाली उनकी वजह से इतना अनमोल जीवन, इतना अनमोल शरीर को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे लोग अपने जीवन को कोसते हैं जीवन में, हालांकि नासमझी के कारण होता है, शायद कभी ना कभी हमने भी किया हो, बट समझ ये है कि हमें अपने जीवन को नहीं कोसना है, हमेशा उसके लिए आभार रहित रहना है, उसके लिए आभार प्रकट करना है। क्योंकि ये हेल्थ, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब मिला है तो किसी रीजन से मिला है, अब वो रीजन ढूंढना है। जितनी जल्दी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, आप वो रीजन उतनी जल्दी ढूंढ पाओगे, और फिर उस रास्ते पे आपको अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें आपके पास होती चली जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले तो जीवन में अपने स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। अब जैसे मान लो कोई ये बोलेगा आई वांट टू वॉश माई कार, तो वहां तक तो ठीक है, अच्छा सही लग रहा है, सेंटेंस ठीक है। अब अगर खुद के बारे में कुछ करना चाहता है तो आप ये बोलेंगे आई वांट टू वॉश माई सेल्फ, नहीं बोलेंगे, वो गलत है। या इसको अगर हम ऐसे बोले आई वांट टू हील माई सेल्फ, क्या सही है सेंटेंस? आई वांट टू हील माई सेल्फ, बताओ सही है? कौन कह रहा है सही है? कोई कह रहा है गलत है। नहीं, आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ इज टोटली रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि हम पूरे थोड़ी खराब हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू हील माई इशू, आई वॉन्ट टू हील माई बॉडी, आई वॉन्ट टू हील माई कोई पर्टिकुलर चीज, उसको हील करेंगे। हील माई पेन, उसको हील करेंगे ना। हम अपने आप को क्या हील कर रहे हैं? हम तो ठीक है, हम पूरे थोड़ी खराब हो गए। तो अगर हम ये कह रहे हैं आई वांट टू हील माई बॉडी, तो इसका मतलब हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम हमारी बुरी बॉडी को ही खराब समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा आ जाता है आई वांट टू वॉश माई क्लोथ, ये सही है, मैं अपने कपड़ों को धोना चाहता हूँ। भाई मैं अपने कपड़ों को धोऊंगा ना, कपड़े गंदे हो रखे हैं उनको धो दूंगा। ठीक है? आई वांट टू हील माई बॉडी, ये गलत है। आई वांट टू हील माई बॉडी गलत है, आई वांट टू हील माई सेल्फ गलत है। आई वांट टू हील माई दैट इशू। मान लो किसी को सांस में दिक्कत है या पेट में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, उसको वो हील कर लेगा। वो कहना सही है, जब भी आपके शरीर में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, वैसे होगी नहीं, अगर आप सब कुछ सही से चलेंगे कुछ नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर का नाम लेना है। आई वॉन्ट टू हील माई बीपी, आई वॉन्ट टू हील माई शुगर, उस पर्टिकुलर को, उसमें दिक्कत है, आप में दिक्कत नहीं है, तो अपने आप को कभी भी ये सेंटेंस के साथ नहीं बांधना। अब थोड़ा सा मैं आपको हमारे जो बॉडी है, हाँ जी, सोनाली जी कुछ कह रहे हैं आप? जैसे भैया आपने बताया कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेके हमें बोलना चाहिए, या अगर जैसे अगर नेगेटिव हम स्टेटमेंट है तो, अगर हाँ, नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो। नेगेटिव स्टेटमेंट है, जैसे नेगेटिव चीज है और हम उसको हील करना चाहते हैं या कुछ भी है, कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेकर आपको बोला है। जी, अगर किसी के मान लीजिए मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो एक एक ठीक करके है, करेंगे, आप पूरी तरीके से ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तो मतलब एक एक चीज को लेके के करना होगा। जैसे कई लोगों के होते हैं लाइफ में भी प्रॉब्लम है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, अपने कई सारे जो हेल्थ आप एक इश्यूज हीलिंग भी से है। सब चीजें ठीक कर सकते हो, एक हीलिंग से सब कुछ ठीक हो सकता है। लाइफ की प्रॉब्लम भी, हेल्थ की प्रॉब्लम भी, ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती ठीक एक ही हीलिंग से? नहीं। नहीं हो सकती, तो फिर जब नहीं हो सकती तो एक साथ बोलना भी नहीं है उसको। अच्छा, आप तो एक अलग बार अलग में, करके एक बार चीजें। में आप एक ही काम कर सकते हो। या तो आप उसकी हेल्थ ठीक कर लोगे, या उसको लाइफ लाइफ में तो बहुत सी चीजें हैं, हम्म। वो तो हम किसी की भी नहीं ठीक कर सकते। मैं आपको सच बताऊं, लाइफ की चीज हम्म। सिर्फ हम खुद ठीक कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वो हमारी वजह से है, सबसे पहला लेसन।
हमने पिछला कुछ ऐसा करा है जो आज हम उस सिचुएशन में है, तो आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि कल की सिचुएशन ओके हो जाएगी। ठीक जी। है। तो अब जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारी, जैसे मान लो बॉडी है, फिर ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल है, और उसके बाद सेल, जो लास्ट हमारा जो मटेरियल कहेंगे वो सेल ही कहते हैं, हम लोग उसको सेल के नाम से जानते हैं, लास्ट तो सेल ही है ना बॉडी के अंदर। अब उस सेल के अंदर क्या है, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है जीन्स, और उसके अंदर है डीएनए। जीन्स के अंदर है डीएनए। सेल सेल के भी अपनी एक बॉडी है, उस हर सेल में एवरी सेल हैज अ डीएनए, एवरी सेल हैज अ जीन्स। अब आप ये लगा लीजिए हमारी बॉडी में कितने सारे सेल हैं, है ना। तो उसके अंदर हर किसी के अंदर जीन्स और हर किसी के अंदर डीएनए की शक्ति है। अब हमारे को अपनी बॉडी को उस लेवल पे अगर ठीक करना है, जीन्स लेवल पे, डीएनए के लेवल पे, तो हमारा प्रयास उस पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पूरी खराब कभी नहीं हो सकती, किसी की भी बॉडी, मगर कुछ एक आध चीज से ही हम लोग ऐसी स्टेटमेंट देने लगते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम हमें पूरे बॉडी पे उसका रिएक्शन देता है। हमारे इमोशंस इस तरीके के हो जाते हैं कि हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को वो झेलना पड़ता है, और उसके बाद मल्टीपल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो कभी भी जो अगर कोई छोटी मोटी चीज आई भी है तो उसको आप टेम्परेरी स्टेटमेंट पे बोलो, परमानेंट स्टेटमेंट पे कभी मत बोलो। ठीक है। अब जैसे हमारे जो इमोशंस है, ठीक है, उसको सही रखने के लिए आपको पता लग गया क्या करना है, कि हमेशा अपने ट्रेजरर्स को हमने याद करते रहना, अपने अपने अच्छे दिनों को, अपने रिवार्ड्स को, अपने गिफ्ट्स को, अपने साथ हुए अच्छे पलों को हमेशा ऊर्जा देनी है। उससे क्या होगा, हमारा स्टेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव माइंड ही अच्छी चीजों को सोच सकता है। नेगेटिव माइंड कभी अच्छी चीजों को नहीं सोच सकता, दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। इधर यू आर अ नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव है तो आपका माइंड नेगेटिव वाले रास्ते पे ही चलेगा, आपके माइंड में अच्छी, अब आप ये, बहुत सारे लोग हैं, आप में से शायद कोई हो भी सकता है, किसी को पुराने गाने बहुत पसंद है, वहां तक ठीक लगता है, मगर अब किसी को पुराने गानों में भी सैड सॉन्ग पसंद है, ये घातक है। अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आप समझ जाना उसकी मनोदशा क्या है, या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबर में, कहीं पे भी कोई पुराने गाने वो भी सैड वाले पसंद कर रहा है, या नए गाने भी जिसमें रोना पिटना है, इमोशनल ज्यादा है, वो पसंद कर रहा है, आप उसको हील करना शुरू कर देना अपने लेवल पे। उसको भी मत बताना, बट आप धीरे धीरे उसको हील करना, क्योंकि उसे नहीं मालूम है वो कौन से रास्ते पे चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान जो अपने साथ गलत करता है बॉडी के साथ, या कोई अटेम्प्ट करता है, वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से इन चीजों को कर रहा होता है। इससे आप तुरंत पता लगा लेंगे उसकी मनोदशा क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो कौन से रास्ते पे चल पड़ा है। उसको रोको। अब एकदम से रोकोगे तो वो ना तो वो मानेगा ना आप कर पाओगे। ठीक है, उसको धीरे धीरे उसके साथ में बैठ के, अगर आप उसके क्लोज हैं तो आप उसके साथ बैठ के अच्छी चीजें, अच्छे गाने, अच्छी मूवीज, अच्छे सीरियल्स, अच्छे लाफ्टर वाली चीजें देखो। वो बोर होएगा, आप उसको देखना, वो बोर होएगा और कहेगा अरे यार बंद कर इसे, ऐसे बोलेगा। बट आपने क्या करना है, आपने उसका, अरे यार जीवन है, ये सब होता रहता है, छोड़ो, पिछली बातों को छोड़ दो, ये सब अकड़, लाइक दिस, ऐसे बहुत इजी तरीके में, इजी तरीके से आप देखना, यूनिवर्स आपको इतना कुछ देगा ना, आप किसी एक के साथ ऐसा कर दोगे ना, उसको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या कर दिया, और धीरे धीरे वो आपके साथ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा माहौल होता है ना, उसके हिसाब से होते हैं। जैसे ही हमारा माहौल बदलता है ना, हम बदलना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप उसको अच्छी कंपनी दोगे, अच्छे रिसोर्सेज दोगे, अच्छे कमेंट्स दोगे, तो धीरे धीरे वो टर्न होना शुरू होगा। और ऐसे आपके क्लोज में भी अगर कोई है तो उसको जरूर देखना, उसको मॉनिटर करना इन चीजों को, कि बिल्कुल भी ना करे, और उसको टोक देना, अगर वो थोड़ा बहुत करता है तो उसको टोकना, कहना ये क्या बकवास सुनता रहता है, इसमें क्या है?
और एक्चुअली ये बकवास है। जितनी भी आजकल गाने मूवीज, अगर उसमें कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें आ रही हैं, मेरे हिसाब से वो सब बकवास है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, खास करके मूवी सॉन्ग्स, ये हमें कनेक्ट कर लेते हैं डीपली, और उसका रिजल्ट बहुत घातक होता है। पर ठीक है, अब वो चीजें बिक रही हैं तो बात मार्केट में रुक तो सकती नहीं है, बट हम अपने आप को रोक सकते हैं। हम उस, जब हमें पता है उसका इफेक्ट क्या होना है, उसको बदल सकते हैं। अब हम आते हैं आज के उस चैप्टर पे जो गॉड, मैंने आपको बोला था कि गॉड का चैप्टर होगा, हम उसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। हमारी जो बॉडी में, मैंने आपको वीए के बताया था, हमारा जो सबकॉन्शियस है वो वीए के पे काम करता है। वी होता है विजुअल, ए होता है ऑडियो, और के होता है काइनेस्थेटिक, फीलिंग्स, हमारे भाव। देखो ना, जरा सी चीज, अब हम कोई लाफ्टर वाली चीज देख रहे हैं तो हम हंस पड़ेंगे, हमारी पूरी बॉडी के सेल्स खुश हो जाएंगे, हम जोर जोर से हंसेंगे। और वहीं पे किसी सीरियल में या मूवी में इमोशन सीन आ जाता है तो हम रो भी पड़ते हैं। जानने के बावजूद कि ये सब तो नकली है, ये तो मूवी है, उसके बावजूद लोग मूवी और सीरियल्स को देख के क्यों रो लेते हैं, कि वो आंसू कैसे आ जाते हैं, हाउ इट क्रिएट्स, क्योंकि वो काइनेस्थेटिक, वो फीलिंग हमारे अंदर है। ठीक है? तो हमारे जो अ, अपना प्लीज माइक ऑफ रखिए जी, शुक्रिया। तो हमारा जो बॉडी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो गॉड है, जिसको गॉड कहा गया है, तो गॉड में जनरेटर, ऑपरेटर और डूअर, लोग कहते हैं डिस्ट्रॉयर, पहले हमने कभी सुना भी होगा तो डिस्ट्रॉयर सुना होगा, बट इट्स नॉट डिस्ट्रॉयर, इट्स डूअर। डूअर मतलब कर्ता, एग्जीक्यूटर। कर्ता को हम, कर्ता कौन होता है, जो कर दे, जो उस कार्य को करता है। तो अब वो जो हमारा माइंड है, जहाँ पे आइडियाज आते हैं, वो है ब्रह्मा जी। अब उस थॉट को हम लोग क्रिटि क्रिटिसाइज करते हैं कहीं ना कहीं, यार ये सही का, ये सही है गलत है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रियलिटी में। जैसे इस क्लास का अगर हम एग्जांपल ले, तो अब ये बहुत सारे आपके पास कभी थॉट आया होगा कि यार कभी कुछ ऐसा सीखना है, करना है, उस थॉट से आप यहाँ कनेक्ट हुए, ऑप्शन आपके पास, सबके पास आ गया, बहुत सारे लोगों के पास आया, इस मॉर्निंग की एक क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ आपको देना भी नहीं है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठ के ऑन करनी होगी। अब आपका जो लॉजिकल माइंड है उसको क्रिटिक करता है, उसको क्वेश्चन करता है, करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो डबल माइंडेड जो होता है ना चीज, वो होता है विष्णु जी। जब विष्णु हमारे को कोई भी कार्य, जीवन का कुछ भी, जब तक विष्णु की परमिशन नहीं होगी वो कार्य नहीं हो सकेगा। तो विष्णु जी की परमिशन बहुत जरूरी है। तो यानी कि हमारे जो मन है वो हो गए विष्णु जी, या इसको हम ऑडियो, हमारी अंदर की आवाज है, वीए के में ही बता सकते हैं। मतलब हमारा विजुअल है हमारे ब्रह्मा जी, हमारे को जो आइडियाज आते हैं विजुअल में आते हैं। विष्णु जी हमारे मन, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियसनेस, वो हमारे को करने और ना करने के बीच में घुमाता रहता है। मगर वहां पे हमारा दृढ़ संकल्प ही काम आता है कि हमने करना है और ये सही है, हमारा विवेक, हमारा बोध। कहते हैं ना, कई बार लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, मगर बोध नहीं होता उनमें। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो बहुत एजुकेटेड है, मगर वो कई बार ऐसी बात कर जाएंगे, आप कहेंगे यार ये बंदा इतना एजुकेटेड है फिर भी ऐसी बातें करता है। और वो किसी बच्चे से भी गए गुजरे होंगे उस वक्त में। तो बोध नहीं होता। आपका बोध ही आपको जीवन में सही कार्य करने के लिए अग्रसर करता है, ये ध्यान रखना। इसमें एजुकेशन का कहीं दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। इंसान को बोध एजुकेशन से नहीं आ सकता। जो अपनी समझ होती है वो एजुकेशन से कहीं कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। एक बिल्कुल, जो कभी जीवन में स्कूल नहीं गया वो इंसान भी बहुत ज्यादा विद्वान हो सकता है, क्योंकि उसका बोध जल्दी जागृत हो गया। उस, अब आप बड़े बड़े वो देखोगे आप, साधु महात्मा संत, या ये कह लें जो
तपस्वी जो सालों तक पहाड़ों के अंदर तपस्या करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई कभी पढ़ा भी ना हो, मगर उनका बहुत जल्दी जागृत हो जाता है, तो वो कितने ज्ञानी बन जाते हैं। तो असली ज्ञान किताबों, ये जो एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं है, सिलेबस है जिसका वो नहीं है। असली बोध है जीवन का बोध। क्या जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके जीवन में परेशानियां नहीं है क्या? अगर एजुकेशन ही सब कुछ होती तो क्या उनको तो नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम? पर नहीं, बोध सब कुछ होता है। तो जो बोध है, जब वो बोध आपको परमिशन देता है, तब आते हैं डूअर, डी, यानी कि ये है महेश, एक्शन। जो हमारी बॉडी में एक्शन है वो है महेश, और वही सब कुछ करते हैं। हमारे सबके अंदर जो शिव है, और उसको करने की हमारे को जो उनकी अर्धांगिनी है, शक्ति, माँ शक्ति, माँ धरा, वो शक्ति करने के लिए हमारे को शक्ति मिलती है। तो एक्शन जो जब हम लेते हैं वो होता है के, VAK। ये कनेक्ट हुआ पूरा। वी जो है हमारे ब्रह्मा जी हैं, ए है हमारे विष्णु जी, और के है हमारे महेश जी। ठीक है, तो ये हो गए VAK। अब नॉर्मली क्या होता है, हमें थॉट आया, हमने बोध से नहीं पूछा, बिना परमिशन के उसको कर दिया। ये नॉर्मल लाइफ है, और मैं आपको अभी साबित कर दूंगा, और फिर आप खुद से उसका रिजल्ट भोगते हो। थॉट आया स्मोकिंग, कर लिया, परमिशन से नहीं पूछा। जहां से परमिशन आती है, अगर आप वहां से पूछोगे, वो कभी आपको करने के लिए परमिशन आएगी नहीं वहां से, क्योंकि वहां क्रिटिसाइज है। वहां वो पूछेगा इसको करने से क्या मिलेगा। जो वाई क्रिएट होगा वो वहां से होगा, विष्णु जी से। क्यों करना है, क्या होगा। अब वो जो क्यों और क्या है ना, वो आपको रिसोर्स और अनरिसोर्स देगा, यानी कि आपको इसके फायदे होंगे या नुकसान होगा। कोई भी कार्य जब आप करेंगे, उसके फायदे और नुकसान वहां परमिशन में है। वो आपको उसी टाइम कैलकुलेशन करके आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट कर देगा वहां पे। जैसे हम कहते हैं ना कि VAK बना लो, जैसे मैंने अभी आपको फ्यूचर टाइमलाइन में ले गया, मैंने वहां पर आपका एक फ्यूचर क्रिएट करा, कर दिया। पर आपको अपने आप वो बोध आपको बता देगा ये करना सही है या गलत है। मैं तो कुछ भी कहूंगा, मैं कहूंगा मैं आपको हिप्नोटाइज करके बोल दूंगा जाके सामने वाले को किल कर दो, गोली चला दो। तो हिप्नोटाइज आप हो चुके हो, हिप्नोटाइज आपको मार दोगे। पर नहीं, आपका परमिशन, आपके परमिशन ने जब तक नहीं बोला, आपके बोध ने, कि वो सही है या गलत है। आपका मन कर रहा है, क्या आपके सामने आपका छोटा भाई, आपका बच्चा स्मोकिंग करेगा तो आप उतनी ही सहजता से उसको जाने दोगे? नहीं, आपको पता है, परमिशन को पता है, विष्णु जी को सब पता है, एवरीथिंग, किसमें आपका फायदा है, किसमें आपका नुकसान है। मगर थॉट आया जब हमारा सॉरी जब हमारा थॉट आया, और हम जब हमारा साइकिल उल्टा चलने लगता है तो गलतियां होती है, यानी कि विष्णु तक वो नहीं जा रही। हमने बाईपास कर दिया विष्णु को, किसको, परमिशन को। और बाईपास करा तो हमारे पास वो नहीं पता चला, हमें बोध नहीं आया कि ये करने से हमारे को मिलेगा क्या, वाई। तो जब हम वाई ढूंढ लेंगे, अब कोई भी चीज आप करोगे, हर उसमें सब में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हर चीज में। आप जल्दी उठोगे, उसका नेगेटिव ये है कि आपको अपनी नींद त्यागनी की पड़ेगी। आपको हो सकता है शरीर में लेथार्जिक फील हो, जल्दी जल्दी आपको नींद आने लगे, 7 बजे 8 बजे आपको लगे यार नींद आ रही है। तो ये नुकसान भी तो है। मगर अगर आपने वो मैनेज कर लिया तो उसके फायदे इतने ज्यादा है कि आप ये नुकसान सह लोगे। हर चीज में, हर अच्छी चीज में भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सपेक्ट ढूंढने वाले तो हर अच्छी चीज में भी ढूंढ लेते हैं। पर वो उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि क्या सही है, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या है। जब हम रोज जल्दी उठेंगे तो हम धीरे धीरे व्यायाम भी करेंगे, बॉडी को सही भी फिट भी रखेंगे, और हेल्दी बॉडी हमारे को जीवन भर काम आने वाली है। वो एक आशीर्वाद है परमात्मा का। ये चीजें, तो हमेशा साइकिल सीधा होना चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखना है। अब आप एक 3
जगह पे ट्रायंगल में लिखो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ऐसे लिखो। और फिर एक साइकिल ऐसे बनता है एरो, यानी कि ब्रह्मा जी से सीधा महेश पे, यानी डूअर एक्शन पे आ गए, वो गलत है, वहां पे क्रॉस कर दो। नीचे बनाओ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और उसको करेक्ट साइकिल और राइट का निशान लगा दो। दैट इज द राइट साइकिल ऑफ लाइफ। जब भी हम इन तीनों चीजों को कनेक्ट करके काम करेंगे, वो काम संपन्न होगा, अच्छे से आपको रिजल्ट्स देगा पॉजिटिव। तो जो भी कार्य आप कभी एकदम से ऐसा करें, तो उसमें आप समझ लेना कि साइकिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाईपास हो गया है, यानी कि परमिशन नहीं आई है, इसलिए आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। ठीक है, चलिए ये आपने बना लिया, पूरी तरीके से लिख लिया, लिख लिया, नहीं लिखा? समझ में नहीं आया कैसे बनाना, मतलब कैसे लिखना है। आप एक ट्राइंगल शेप में लिख लो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन तीन जगह पे ऐसे लिखोगे, ऊपर लेफ्ट और राइट में लिख लोगे, तो एक क्लॉकवाइज ट्राइंगुलर डायरेक्शन बनेगा, में। है ना, ट्राइंगुलर में बन जाएगा ना वो। या गोले हाँ बना जी, हाँ लो जी। छोटे छोटे, उसके अंदर लिख लो, तीन गोले बना लो ट्राइंगुलर शेप में, ट्राइंगुलर के कॉर्नर्स में। तो एक साइकिल होगा जो उल्टा चलेगा, और सीधा साइकिल होगा ब्रह्मा देन विष्णु फिर महेश, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज। ठीक है जी। ना? तो आप उस तरीके से जब करेंगे, तो यानी कि वो पूरी तरीके से सही साइकिल आप चल रहे हैं। आपने कुछ भी करने से पहले अपना अंदर से वाई क्लियर कर लिया, क्यों कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ी हुई एक बात ये आती है कि जब भी मान लो आपने म- मान लो कोई तम्बाकू खाता है, सुपारी खाता है, उसको पता तो है कि गलत है, क्योंकि सब लोग तो नहीं खाते, हमारे माँ बाप तो नहीं खाते, हम अपने बच्चों को तो नहीं खाने देंगे। कोई भी चीज जो आप अपने बच्चों को नहीं करने दे सकोगे, अपने सिस्टर को नहीं करते देख सकोगे, वो चीज आप गलत कर रहे हो, ये आप सबको बोध है इस चीज का। अब आपको उससे ओवरकम करना है, तो आप अपने रिजल्ट को याद कर लेना, सिंपल है। इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होगा जो मैं ये कर रहा हूँ, जीवन में कुछ भी करोगे आप, कुछ भी करोगे उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको उसी टाइम पता लग जाएगा, इसका रिजल्ट ये होगा, और एग्जैक्ट वही होगा। आप भले ही उसको बाईपास कर दो, वो अलग बात है, हम लोग बाईपास कर देते हैं, हमें पता सब है, वो बोध हमारे अंदर है, और वो ऑलरेडी जागृत है, बट सिर्फ हम उसको बाईपास कर देते हैं और करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। आज अगर किसी की हेल्थ खराब है, उन्होंने कहीं ना कहीं बाईपास करा है, किसी चीज को इग्नोर कर दिया है, अब इग्नोर करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट तो आएगा। मगर ऐसा नहीं है कि चीजें ठीक नहीं हो सकती, चीजें ठीक भी हो सकती हैं, चीजें ठीक होंगी जब उसको ठीक साइकिल पूरा कर लेंगे, रिजल्ट को आगे रख के देख लेंगे, ये रिजल्ट आने वाला है उसका। तो हमेशा इन तीनों चीजों को जीवन में कनेक्ट करके चलना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, यानी कि थॉट, आइडियाज, उसके बाद क्रिटिक्स, यानी कि उसके क्या फायदे नुकसान है, खुद से क्वेश्चन करना है, ठीक है ये मैं करूंगा, इसके क्या फायदे, इसके क्या नुकसान है और क्यों करूं मैं। आपको जैसे ही वाई क्लियर होगा, आपका रिजल्ट मल्टीपल टाइम बढ़ जाएंगे, क्योंकि तब आप पूरी सजगता से के साथ उस काम को करोगे। बहुत सारे काम तो हम ऐसे ही करे जा रहे हैं जीवन में, इसलिए उसके रिजल्ट उतने नहीं है। और जब हम पूरी सजगता के साथ करेंगे, पूरे पैशनेट होके करेंगे ना, उसका रिजल्ट ही अलग होता है। या कोई भी हम बिजनेस भी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो जब हम उसमें पैशनेट होके करेंगे, उसके रिजल्ट चार गुना बढ़ जाएंगे। तो हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरा साइकिल सही रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। फ्यूचर को अगर हिंदी में कहें तो क्या है, भविष्य। भविष्य को अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो क्या होगा, भव, ईस्ट, भव मतलब होना, घटित होना, ईस्ट, डिवाइन, परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहकर, ईस्ट मतलब डिवाइन है, हो रहा है भव मतलब, तो जो भी है कनेक्टेड होके हो रहा है, तो जो भी कनेक्टेड होके होगा वही असली भविष्य है, असली फ्यूचर है।
जो विदाउट कनेक्टेड होके हो रहा है वो कोई फ्यूचर नहीं है। अब यहाँ पे जो शुरुआत में हमने बात करी थी वो कनेक्ट करूंगा, सड़ना और बढ़ना। जब भी आप खुद से चेक करना क्या आपका जीवन बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बढ़ेगा नहीं तो सड़ेगा। तो बढ़ते रहने के लिए क्या करना है? सबसे पहले फ्यूचरिस्टिक, आपके पास गोल्स होने चाहिए हर समय। हर समय आपके पास कुछ गोल होने चाहिए। अगर आप 2024 में हैं, तो आपके पास 25 का एक गोल होना चाहिए, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि आपके पास 2050 का एक, 2060 का एक गोल होना चाहिए कि आज मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये 2025 में करूंगा, उसके बाद 26 में ये अचीव करूंगा, 27 में अचीव करूंगा, मगर 2060 में मैंने वहां पहुंचना है। एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। अब इसमें बात आ जाती है कि चलिए ये तो काम की बात हो गई, वैसे जो भी हम बिजनेस या सक्सेस की बात हो गई। अब एक इंसान है, उसने जीवन में सब कुछ कर लिया, एज वेल कि चले मीनाक्षी जी अगर हम कहें कि भाई अब अभी उन्होंने बताया कि मेरे पास तो मैं सब कुछ सेटल है, वैसे कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए मैं सारे काम ये मेडिटेशन होगा, बट उनका भी कुछ गोल होगा कि उन्होंने ये सब करके आगे क्या करना है। मे बी वो सेवा करेंगी, वो गोल है। तो सेवा कैसे करेंगी? सेवा करने के लिए भी तो प्रयास लगेगा। सबसे पहले तो अपने आप को अपग्रेड कर रही है ना वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं, बोध को बढ़ा रहे हैं, उस ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो चीज हमारे पास है हम वही तो दे सकते हैं। तो उसको फिर वो जब सोसाइटी में देंगी, वो उनका टारगेट होगा लॉन्ग टर्म आगे का, कि वो आगे लाखों लोगों के जीवन में उस एक्सपीरियंस को शेयर करके उनका जीवन सही करेंगे। जो गलतियां हमसे हुई है, हम चाहेंगे कि उसका एक्सपीरियंस, उसका सही एस्पेक्ट दूसरों को शेयर करे, ताकि सोसाइटी को उसका बेनिफिट आए। एट द एंड मानव रूप में हम, हमारे जन्म लेने का सबसे जो स्ट्रॉन्ग रीजन ही यही है कि हम लोग सर्विंग के लिए आते हैं यहाँ पे, सभी को लिए हमें सर्व करना है। ये हमारा हर किसी के जीवन का उद्देश्य है। मगर किसी को वो बोध हो जाता है, किसी को नहीं होता है। जिसको हो जाता है वो उसी रास्ते पे चलता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें कठपुतली है। हमें हर चीज समय समय पे मिली, वो हमारा एक जीवन का अलग चैप्टर था। बट एट आखिरी में हमारा एक और रोल होता है, सर्व। ये लास्ट रोल होता है हमारा, सर्विंग। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सर्व कर रहे हैं? भाई हमारे माँ बाप हम बाय डिफॉल्ट है, वो तो परमात्मा ने हमारे को दिए। उसके बाद हमारी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, वो सब तो बाय डिफॉल्ट है, उनके लिए तो हमने करना ही है सारी जीवन। उसके अलावा हम क्या करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सारे सवाल खुद से पूछ के, डायरी सबने बनाई है, सबने लिखा है ना अपना सब कुछ, लिखते रहिए उसको, लिखिए, पूरा लिखिए, फ्यूचर बनाइए, जितना अच्छा हो सके सारा कुछ उसमें लिखते रहिए। तो ये सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशंस तो चलते रहेंगे, अभी आपको आगे भी बहुत सेशन मिलेंगे, मेरे साथ मिलेंगे और दूसरों के साथ मिलेंगे, और भी अच्छे लोग मिलते कनेक्टेड होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो जिससे भी कनेक्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स करता है। और इवेंट को हम अट्रैक्ट नहीं करते, इवेंट हमें खुद अट्रैक्ट करता है। ये भी ध्यान रखना हमेशा कि इवेंट हमारे को खुद अट्रैक्ट करता है। कोई भी इवेंट जो होता है, घटना जो होती है हमारे जीवन की घटित जो होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसको कहते हैं तो घटना ही है। ठीक है ना? तो उसका जो इवेंट है वो हमें खुद अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए कभी भी सड़ना नहीं है, जीवन में बढ़ते रहना है। यानी कि अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव जा रहा है तो हम सड़ रहे हैं, हमारी सोच अगर गलत हो गई है तो हम सड़ रहे हैं, हमारे अंदर फूई लगनी शुरू हो जाएगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप बस अपने आप को, अपने जीवन को, किसी के भी जीवन को फल और सब्जियों से कंपेयर कर लेना कि वो एक रूट से जुड़ा हुआ है तो कैसा है, हरा भरा है तो कैसा है, एक पेड़ वो बढ़ रहा है। तो जीवन में हमेशा हरे भरे खुशबूदार फूलों की तरह रहना है, जीवन में हर पल अपने आप को वैसा ही रखना है। ठीक है? तो ये आज की थ्योरी थी, समझाना इसलिए जरूरी है बहुत ज्यादा, वैसे सबको पता है, मगर फिर भी डीपली इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम जीवन में गोल्स नहीं है तो हमारे पास कुछ करने को ऐसा है नहीं।
फ्यूचर नहीं दिख रहा। भाई जो एज है, जो जिनका सब कुछ हो गया, तो उनके पास भी उनका अपना एक गोल हो सकता है आगे। उनको बताओ, जो भी जीवन में आपसे कनेक्टेड है ऐसे लोग, बहुत सारे अंकल आंटी होते हैं जो एक जैसे पोता होते हो गए ना, उस एज में आके वो कहते हैं अरे बेटा अब क्या है हमारा। मतलब क्या है, अरे 60 65 साल में हो गए तो क्या है। ये कैसी बात कर रहे हो, आपने इतनी इतना सुंदर जीवन जिया है, आप उसको शेयर कर सकते हो। अपने आसपास 10 बच्चे बैठा के रोज आधा घंटा उनको बता सकते हो, बेटा आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, आप इस रास्ते पे चलो। करके तो देखो कितना मजा आता है, कितना यूनिवर्स खुश होता है कि आपने अपने जीवन का एक्सपीरियंस। भाई गलतियां तो सभी करते हैं ना, हम लोग, हम सभी गलतियां करते हैं। तो हम उन गलतियों से फिर सीखते भी हैं। तो अगर हम कुछ सीख चुके हैं, मान लो मैंने ड्राइविंग करते हुए कोई गलती की, उसकी वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया साइकिल चलाते या बाइक चलाने सीखने में, तो मैं सामने वाले को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना कि ऐसा मत करो, ऐसे गिरते हैं, आप पहले ऐसे बैलेंस बनाओ, तब जाके आप अच्छे से चला पाओगे। दैट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, जो हम खुद से अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आप उनको बुजुर्गों को इकट्ठा करके बोल सकते हो, या 1 to 1 बोल सकते हो कि अंकल आपके अंदर तो बहुत पावर है, आप का टाइम भी पास हो जाएगा। भले ही वो रिटायर्ड हो, अब उनके पास काम करने को तो कुछ है नहीं। ज्यादातर ये ना, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट सर्वेंट वालों के साथ ज्यादा होता है। जो बिजनेस में होंगे ना उनके साथ ये बहुत कम होगा। मगर मैंने देखा है, मैं तो खुद ऑब्जर्व करता हूँ, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर हो जाते हैं ना, तो रिटायरमेंट की एज तक उनके पोते होते तो हो ही जाते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट है। अब जैसे ही रिटायर हुए, उनके माइंड में एक स्टेटमेंट आ गया, यू आर रिटायर। हालांकि वो सिर्फ जॉब से रिटायर हुए हैं, पर वो अपने आप को जिंदगी से रिटायर समझ लेते हैं। सही कह रहा हूं मैं? आपने देखा है ना ऐसा? तो उनके अंदर एक जोश भरने की जरूरत है बस। जी दीदी बताए। भाई मेरी सिस्टर कजन के ससुर जब रिटायर हुए, वो बहुत बड़ी पोस्ट में थे, उसके बाद वो इतने डिप्रेशन में गए कि वो मेंटली उनको उस चीज का इफेक्ट हो गया। बताओ, मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ इस चीज में, और मैं तो बहुत सारे लोगों को बोल भी, मैं अरे क्या अंकल, क्या पर्सनैलिटी आपकी यार, बढ़िया से मोबाइल लेके रील बनाओ ना अपनी, बढ़िया देखो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। तो इस तरीके से आप उनको मोटिवेट करो। पहले तो थोड़ा सा मोटिवेशन दो। क्यों क्यों देना है? क्योंकि उनके खुद के बच्चे उन्हें मोटिवेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके लिए हेल बने हुए हैं। वो दिन भर तो उनको डांटते रहते हैं। अब वो सोचते हैं यार पापा तो रिटायर हो गए, अब दिन भर ये चिड़चिड़ करते रहते हैं, वो उसको चिड़चिड़ का नाम दे रहे हैं, बट दैट इज नॉट। वो उस समय पे उनको मोटिवेशन की जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि सब कुछ तो उनके अंदर ही है। उन्होंने इतना बड़ा जीवन क्रॉस करके आए हैं, इतना लंबा सफर उन्होंने क्रॉस करा है, तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस उनके पास है, उनसे बहुत कुछ लिया जा सकता है। बट उन्हें नहीं पता, उन्हें याद नहीं है, या वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो चुके हैं। उनको बोलो, उनको मजा आने लगेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। तो क्या होगा, उनको एक क्या मिल जाएगा, गोल मिल जाएगा। और जब उन्हें गोल मिलेगा, उसमें से अगर एक दो ने भी वो गोल अचीव कर लिया, एक दो भी उस रास्ते पे निकल पड़े, आप देखना कितने लोगों का भला हो जाएगा, कितने लोगों का भला हो जाएगा आपके एक छोटे से प्रयास से। तो इस तरीके से जीवन को जीना है। या कोई अगर इस तरीके से सोचता भी है नेगेटिव, तो उनको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और अगर वो ऐसे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, लाइफ कोच या मोटिवेशनल कोच या फिर अपने वेलनेस कोच, मैं आपको बताऊं, ये एक डिवाइन वर्क है। ठीक है, कुछ लोग पेड करते हैं और हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपना जीवन भी तो जीना है ना, हमें हमारी भी जरूरत है, हमारे भी खर्चे होते हैं, या इंटरनेट है, या जो भी चीजें हैं, जो भी हमें टेक्निकल चीजें चाहिए, उसमें भी धन लगता है। बट एट द एंड फाइनल रिजल्ट ये होता है कि जो भी इस फील्ड में होते हैं, वो एक डिवाइन वर्क कर रहे हैं। चाहे कोई उसको समझे या ना समझे, मगर लॉन्ग टर्म में उनको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उनको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि उनके कथनों की वजह से ही कई बार किसी, चाहे 1000 लोग क्लास में, अगर उसमें से एक की भी जीवन बदल जाता है, तो उनको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी ही। मेरे को मेरी बदली है, तो मैं आज भी अपने गुरु को याद करता हूँ। हमेशा मैं क्लास से पहले उनकी आराधना करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनसे शक्ति मांगता हूँ कि भाई मेरे को शक्ति देना कि मेरे सेशन से लोगों का रिजल्ट आए। ऑलवेज आई प्रे दैट कि मैं जितने भी लोग मेरे सेशन में आ रहे हैं, उनके जीवन में
कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव जरूर आए सेशन लेने के बाद। कुछ ना कुछ ऐसा उनको पॉजिटिव दिखे कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो जाए और उनकी खुद की मेहनत सफल हो जाए जो उन्होंने प्रयास करा। तो ये बहुत ही डीप चीजें हैं, कोई इस तरीके से बताता नहीं है चीजों को, ये खुद से एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं कि चीजों को बढ़ने और सड़ने का जो अंतर है वो क्यों है, वो कहाँ पे जाके रुक जाता है। हम अगर स्टक है कहीं पे, वो हमारी स्टक स्टेट है। एक पॉजिटिव स्टेट होती है, नेगेटिव होती है, मगर एक और स्टेट होती है स्टक स्टेट। ये किसी भी एज में हो जाती है। शिवम जी तो अभी एज बहुत कम है, मगर स्टक स्टेट आ सकती है इनकी भी। कहीं पे जाके ये ऐसी जगह रुक जाएंगे इनको समझ नहीं आएगा अब करूंगे। उससे अपने आप को बाहर निकालना है। हमेशा क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो नेगेटिव चीजों से दूर, ऐसे गाने, ऐसी मूवीज, ऐसे सीरियल से दूर, नेगेटिव इंसानों से भी दूर जो हर वक्त नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं, नेगेटिव चीजों को बोलते हैं, उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाना है। और थोड़ी कॉमेडी चीजें देखो, कुछ कॉमेडी देखो, कुछ गेम्स खेलो, छोटे बच्चे ढूंढो उनके साथ खेलो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलो। आपका देखना अपने आप मूड, आपका इमोशन चेंज होगा और फिर रास्ता अपने आप खुल जाएगा। या जो भी इंसान ऐसा है ना, उसको ये राय दे दो, उसको बोलो भाई तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो कहेगा नहीं है, ठीक है आपके पड़ोस में है, हाँ उनके साथ भी क्रिकेट खेला करो। बस थोड़े देर वो खेल लेगा, उछल कूद करेगा, पकड़म पकड़ाई खेलेगा, कुछ भी करेगा, उसका मूड चेंज हो जाएगा। तो उनको चेंज करना है ऐसे नेगेटिव लोगों को, अगर कोई दिखता है तो। और वो हो जाते हैं ऐसा, उसको कोई ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं होती, मगर कोई ना कोई चाहिए होता है, हर किसी को कोई ना कोई चाहिए होता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे को कोई सपोर्टर नहीं मिलता है, कोई बताने वाला नहीं मिलता है। और परिवार वाले तो खैर और उसमें घी का काम कर देते हैं, तू तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, और दो चार टैग लगा देते हैं, तो वो चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। चलिए, किसी का कोई आज के सेशन से क्वेश्चन है या कोई समझ में ना आया हो जो मैंने बताया हो, या लिखने में कुछ रह गया हो राइटिंग में, अनम्यूट कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आया। बड़ा अच्छा सेशन था आज का, बड़ी थैंक यू सो मच। बारीकी से बड़ा नया वर्ड सीखने को मिला। जा चलिए। तो बढ़ता है, जा सड़ता है, ये बड़ा अच्छा है। हाँ, या तो हम बढ़ेंगे या सड़ेंगे। अगर हम बढ़ नहीं रहे ना, अपने आप को मॉनिटर करना है। अगर हम बढ़ नहीं रहे यानी कि कहीं ना कहीं सड़ रहे हैं, तो उसको दोबारा से बढ़ाने वाले पाथ पे लेकर आ जाना। क्योंकि हम कभी कभी ट्रैक से भटक जाते हैं, तो वापस से अपने आप को ट्रैक पे लाने का सिंपल तरीका है। हाँ, बढ़ते जाते हैं देखो। हम, हम्म, कई बार हो जाता है। हाँ, तो बस बढ़ते रहना है जीवन में, क्योंकि बढ़ते रहेंगे वही असली जीवन है। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? आज मेडिटेशन या ऐसा कुछ नहीं था, आज थ्योरी थी। थ्योरी जरूरी होती है बट बड़ा क्योंकि अच्छा लगा आज क्योंकि का आज थोड़ी। हमारे ऑलमोस्ट हमारी टेक्निक्स सारी हो गई है, एक आध रह गई है, वो बीच में आएंगे अभी। तो अब हम कल से तो दोबारा से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्लेंजिंग, क्षमा प्रार्थना, ये सारी कुछ करते करते दोबारा से बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालेंगे। सोनाली जी, सोते सोते क्लैपिंग कर रहे हो क्या? नो बेटा, बच्चे का लंच बता रही हूँ। अच्छा अच्छा, गुड गुड। टिफिन बना रही होंगी। चलो, ठीक है। तो हम सब विदा लें, कल समय से मिलेंगे। ठीक है। और जो लोग नहीं आए उनको बता देना, भैया तुम्हारे तो चालान कट भाई चुका है। लास्ट अभी आज 13th डे था ना, अब हाँ जी, 13th है। 8 दिन बचे हैं और। 21 days का है ना? हाँ जी, हाँ। 8 दिन। ठीक है, ठीक है। मेरे इधर होते होते ही खत्म हो जाएगा, फिर इंडिया में नेक्स्ट सेशन है। नेक्स्ट सेशन में चलिए। 25th को बाय गॉड ग्रेस पहुंच जाऊंगी।